बृहस्पति जी बोले, ब्रह्मा जी आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ और प्रभु कृपा में करके मेरा वचन सुन। चैत्र आश्विन मास आषाढ़ के मास से शुक्ल पक्ष में नवरात्र और व्रत का उत्सव क्यों किया जाता है? भगवान, इस व्रत का फल क्या है, किस प्रकार के उचित है, और पहले इस व्रत को किसने किया है, जो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी और सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत का संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला, और इसको करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, और विद्या चाहने वालों को विद्या, और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार से हुआ मनुष्य बंध से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्ति दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य को देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वो माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं, वो अनेक दुखों को भोगता है, उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है, उसे संतान उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार के वह मूर्ख अनेकों दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दय मनुष्य धन और धान्य से रहित और भूख प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता रहता है, गूंगा हो जाता है। सुहागिन स्त्री भूल कर इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपास न कर सके तो एक समय का भोजन करे और उसे दिन बांधे सहित और नवरात्र व्रत का कथा श्रवण करे। और बृहस्पति जी जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस व्रत का ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि ब्राह्मण मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत को इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले कि विगत नामक के मनोरम